आप भी बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग। क्या शुरू करेंगे? अरे इधर आइए। कैमरा दिख रहा है, इधर बैठ जाइए। करते हैं, क्या करते हैं? PLCMT इसका मतलब क्या हुआ? PLMTD। अच्छा चलिए ठीक। फुल फॉर्म नहीं मालूम। फुल फॉर्म नहीं मालूम? तो फुल फॉर्म PLMCD का फुल फॉर्म कहीं नहीं लिखा है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ। P स्टैंड फॉर पेरेंट्स, L स्टैंड फॉर लर्नर, M स्टैंड फॉर मेंटर, C स्टैंड फॉर कोलैबोरेटिव और D स्टैंड फॉर डिस्कशन। तो PLMCD में क्या 3 लोग हैं? कौन है? इधर बैठ जाएगा। मम्मी ऐसी बैठी है तो मम्मी को भी आप देखेंगे, ठीक है? बैठ जाइए। तो 3 लोग हैं। कौन कौन है? पेरेंट्स, ठीक है, लर्नर और मेंटर, और बैठ कर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? और क्या डिस्कस करेंगे कि गांव में आज क्या लिट्टी चोखा बनेगा, घर में क्या खाना बनेगा, क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस ये करेंगे, तीनों लोगों का लक्ष्य ये है कि जिंदगी में आप सफल हो, ठीक है? तो सफलता कैसी होनी चाहिए? जेब में रुपया हो और मन में खुशी हो, आनंद हो, सुख हो। रुपया कितना होगा आपकी इच्छा के अनुसार करेंगे, आप सोचेंगे, उसमें मेंटर मदद करेगा और आपकी मम्मी आपका सहयोग करेंगी, ठीक? यही बात है। मेहनत तो आपको ही करना है। आपकी मम्मी, आपके गार्जियन जैसे कुछ कंट्रीब्यूशन अमाउंट आता है, डेली आपको भोजन मिलता है, रहने के लिए एक छत मिली है, बाढ़ आए तो मतलब आप आराम से, बारिश हो तो भी डूबते तो नहीं है ना? नहीं। तो ये आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी दादी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स गार्जियन है, वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है? तो क्लियर हो गया इस मीटिंग का उद्देश्य? क्लियर हो गया मीटिंग का उद्देश्य? मीटिंग का उद्देश्य है कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। मैं मेंटर हूं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, माता जी हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए बुलाई थी कि बहुत दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था आपको, तो मुझे लगा कि लड़का हो सकता थक गया है, बोर हो गया है, तो लड़का वृंदावन घूमने गया। 3 दिन 4 दिन घूमा। मैंने कहा 4 दिन तो घुमा तो माइंड फ्रेश हो गया होगा, तो आएगा तो और जोश से पढ़ेगा, मेहनत करेगा। लेकिन ये देख रहे हैं तो मामला कुछ और गड़बड़ है। तो थोड़ा फिर हमने और आपका गोल नोटबुक चेक किया। तो रात में नोटबुक यहीं रहती है तो दिख जाता है, चीजें समझ में आने लगती हैं। तो आपकी रीडिंग अच्छी है? तो लास्ट एक वीक में कितनी दिन रीडिंग किया है आपने? 0 बार। अच्छा, राइटिंग अच्छी है? नहीं। तो लास्ट के एक वीक में कितने दिन राइटिंग किया है? 0। आपकी स्पीकिंग अच्छी है? नहीं। अच्छी मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर फोनेटिक्स, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं लेकिन अच्छी में नहीं काउंट करेंगे। तो लाउड रीडिंग या रिकॉर्डिंग कितनी दिन भेजा है? 0। ऐसे ही 7 दिन को अगर 14 दिन कर ले तो भी लगभग यही रेशियो रहेगा, 1-2 दिन बढ़ जाएगा। तो मामला है बहुत गंभीर। इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अब आप छोटे से नुन्ने से बच्चे तो रहे नहीं। जब छोटे से होंगे तो मम्मी की गोद में बैठते होंगे या पापा की गोद में बैठते होंगे, तो खाना खिलाते होंगे चम्मच से। अब आपके हो गए हैं 10+ उम्र। तो अगर 1-2 साल में नहीं ऐसे कंट्रोल करेंगे, आप राइटिंग नहीं करेंगे, तो अभी भी आपकी लिखावट में, पढ़ने में दिक्कत आती है। होगा क्या? फिर वो सुधरेगा नहीं, और फिर जो है बस निकल चुकी रहेगी। कौन सी बस? सीखने वाली बस। तो उस समय आप चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। जैसे जिसकी उम्र 20-22 साल है, वो कहेगा कि नहीं पढ़ना है, तो चाह के भी मुश्किल होता है। एक एज का भी फैक्टर होता है। तो मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या चल रहा है आपके घर से, इसलिए मम्मी को बुलाया कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। मम्मी मार के कहती है नहीं पढ़ो मत, रिकॉर्डिंग मत भेजो, रीडिंग मत करो, ऐसा तो करती नहीं। खाना देती हैं, खाना मिलता है ना, सोने को भी मिल रहा है, जगह भी है, तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? इसलिए मैंने कहा आपके गार्जियन को बुला ले और समझ ले। समझ रहे समस्या ना? बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। 10 साल से ऊपर लड़की की उम्र हो चुकी है, लड़का को मालूम भी है कि बीमारी क्या है, रीडिंग नहीं आ रही है, राइटिंग नहीं आ रही है, बोल सही से नहीं पा रहा है, और उसको दवा भी दे दी गई है। वो आप ही को करना होगा। कंटेंट भी दे दिया गया कि ये चीज पढ़ना है, ये चीज बोलना है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ये चीज लिखना है।
फिर भी लड़का नहीं कर रहा है, तो समस्या कहाँ है? या तो आप कसम खा लिए कि नहीं एकदम कुछ कोई के नहीं के खाली घरे बैठो, कुछ बनना ही नहीं है, तो फिर ये सपने जो आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ वाला, ये फिर दिखावा है, वो केवल सपने ही आपके रह जाएंगे, हकीकत में नहीं करना। सच्चाई बताना मेरा काम है, आपका दिल तोड़ना मेरा काम नहीं है। ये मत सोचिएगा झूठ बोल के आपको खुश कर दे तो इससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, लेकिन आपके सपने कैसे हकीकत में बनेंगे, एज ए मेंटर मेरा यही रोल है कि आपके सपने हकीकत में बन जाए। तो सपने हकीकत में कैसे बंद करेंगे? यहाँ कोई मेंटर मेंटी रिलेशनशिप है क्या? किस उसमें आता है? मैट्रिक्स में, मैट्रिक 2 में, हाँ मैट्रिक 2 में, मैट्रिक्स 2 में आता है। मंत्र, तो सक्सेस मंत्रा में क्या है? मेंटर मेंटी इंटरेक्शन। अच्छा जी, इसका मतलब क्या होता है? मेंटर दो बोले मेंटी होता है ना। तो मेंटर कौन है, मेंटी कौन है? तो मैं जो बोलूं तो वो करना चाहिए आपको। तो यहाँ तो दिख रहा है कि जो बोल रहे हैं सब गायब है, ना रीडिंग हो रही है ना राइटिंग हो रही है। ऐसा नहीं आप इम्प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन जिंदगी में इतने इम्प्रूवमेंट से काम तो नहीं चलेगा ना। सफलता तो तब मानेंगे ना जितना आपकी इच्छा उतना हो जाए, तभी तो मानेंगे। जहां तक है पूरा अगर आपके अंदर पोटेंशियल जितना है पूरा वो निचोड़ के निकल जाए तभी तो मानेंगे ना। क्षमता तो ज्यादा दिख रही है, लेकिन अब मैं समझने का जा रहा हूँ कि कहाँ रुक गया है वो क्षमता। भाई क्यों रुक गया, क्यों नहीं गाड़ी आगे बढ़ रही है? इसलिए आपके गार्जियन को लाए के सामने बात हो जाए, भाई कहीं ऐसा तो नहीं घर में खाना नहीं दे रहा है, कह रहे नहीं पढ़ो, ऐसा दिक्कत है भाई, या कुछ और चल रहा है, तो मुझे क्लियरली बोलिए भाई बहुत सीरियस सिचुएशन है इस चीज को, क्यों नहीं कर पा रहे? तो मेंटी मेंटर मेंटी रिलेशनशिप आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है? यही बताने के लिए आपको भी बुलाया, इनको भी बुलाया। दूसरी चीज, आपकी नोटबुक में मैंने आपके गार्जियन का किसी दिन साइन नहीं देखा, गोल नोटबुक में साइन करवाते ही नहीं है। हाँ, सक्सेस मंत्रा है ना, सफलता में 3 लोगों का रोल है। कौन कौन? मेंटर, आपके रिस्पॉन्सिबल गार्जियन पेरेंट्स, और मेंटी मतलब लर्नर आप। तो हम लोगों ने बात की थी आपको तुरंत आना चाहिए। सेंटर में अगर 1 वीक हो गया 2 वीक हो गया साइन नहीं करवाना गोल नोटबुक में, ये तो बच्चे हैं ना, इसीलिए आपके गार्जियन आप हैं, तो इनको डांटना नहीं है, इनको मारना नहीं है, बट वीकली मीटिंग में कम से कम 4 वीक में, महीने का हम लोग 4 वीक मानते हैं, तो एक बार तो मिलना ही मिलना है। अगर आप हर वीक आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक बार तो पर्सनली मिल लेना चाहिए। मैंने देखा भाई महीनों से साइन नहीं है आपके, मतलब आपको फिक्र ही नहीं है। देखिए मैं आपकी बुराई नहीं, इसको मत ऐसे लीजिएगा, हम एक बार कर, हम तीनों का एक यही उद्देश्य है कि ये लड़का सक्सेस हो। तो जब उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ, और हम लोग सारे बार डिसाइड किए थे डेली सिग्नेचर करना है, चलिए उसमें आपने देखा कितनी एक्टिविटीज है, आपने देखा है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज जरा बताइए। प्लान 7 टेम्पल 7 सेंटर, मैंने ब्रेन मैथॉल्व मैथानेटल में इलेक्ट्रेजन इलेक्ट्राउडेजन इलेक्ट्रेटन इलेक्ट्राइटेन टोलेंडो इलेक्ट्रेटेम्प्री हिंदी रीजन हिंदी लाउडेजन हिंदी लिटनेन हिंदी राइटिंग हिंदी एटेम्प्री कंप्यूटर कंप्यूटर टाइपिंग कंप्यूटर सेल्टिंग कंप्यूटर एक्सेल और फिजिकल योगा मेडिटेशन एथलेट। चलिए अब इसमें जो पिरामिड एक होगा, कहीं पिरामिड दिख रहा है वाला, रोशनी पिरामिड, तो जो आपको एक्टिविटीज दी गई हैं वो सारे आपके टूल्स हैं। जो रूल्स आपसे कहे जाते हैं, जो पिलर ऑफ रोशनी है वो आपके नीचे रूट्स हैं, जो आपको मजबूत बनाएंगे, जिंदगी में कितना भी चैलेंज आए फेस कर ले जाएंगे। जो एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये सब है ना, रीडिंग है राइटिंग है स्पीकिंग है, ये सब स्किल सेट है। अगर आप बोल नहीं पाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, तो कितना भी अंदर ज्ञानी है इसका कोई मतलब नहीं है। और आज की डेट में बोलना ऐसा आना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात, मतलब इंग्लिश हिंदी, और अगर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आना ही आना है। दूसरी चीज कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। तो उसमें जो दिया गया है आप वो कर ही नहीं रहे सर जी। फिर याद रखिए कौन सा है मैट्रिक्स, कौन सा है मैट्रिक्स 2 मेंटर मेंटी रिलेशनशिप, ये वाला कौन सा है? मेंटर 1 है, मैट्रिक्स 1 है ना? आपको मालूम है ना, डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे आपको भी, साथ दिखाया मम्मी जी को,
ये डॉक्यूमेंट दिखाएं केवल दिखाने के लिए नहीं, आपको भी वरना आपको बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, घुमा देंगे आपको। क्योंकि देखिए क्या है, ये तो इनको नहीं मालूम ना कि कहीं कहीं गलती ये कर रहे होंगे, फिर भी थोड़ा आपका अनुभव ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, हमारा उम्र ज्यादा है, अनुभव स्मार्टनेस में आप हम लोग से कम नहीं है। कभी भी किसी बच्चे को नहीं समझना है कि स्मार्ट नहीं है, भाई सब स्मार्ट है, लेकिन क्या है कभी कभी उनकी एक्सपीरियंस कम है, उम्र कम है, तो बेचारे फंस सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मेंटर मेंटी रिलेशनशिप यहाँ भी आप बात नहीं मान रहे हैं। ये जो अगर बात नहीं मानेंगे तो ये जो आपका टाइम इन रोशनी जो मैट्रिक्स 1 है रोशनी पिरामिड का, ये जो लेवल ग्राउंड वाला है और सेकंड लेवल वाला है, ये नहीं कंप्लीट होगा तो लेवल 3 हो ही नहीं पाता है। मजबूती देख रहे हैं कैसे पिरामिड मजबूत टिकेगा, जब पहला और दूसरा मजबूत होगा। समझ रहे हैं सर जी? आपको सिग्नेचर करना है, और जो नोटबुक है जिसमें एक्टिविटीज है, बाबू काहे नहीं लिखत रहे, बारे आदि 1 महीना या 2 महीना हुआ होगा, आप आई थी, आपने वादा किया था कि डेली 1 पेज लिखेंगे, आपने भी वादा किया था। भाई साहब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तुरंत आपको सेंटर में इनको लेके आना चाहिए, कोई मरम्मत मत रखिए उस पर। आपको लगेगा आप इनसे प्रेम कर रही हैं, पैम्पर कर रही हैं, बट आप इनका जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैं एक मेंटर मेंटी के हिसाब से जो राय दे रहा हूँ, प्रेम जरूरी है लेकिन आपका भविष्य खराब नहीं करना है ना। तो अगर 1 पेज सर, मैंने कहा था 4 लाइन ही लिखो यार, मैंने कहा था 4 लाइन ही लिखो, वैसे 4 लाइन ही नहीं दिखे। कोई व्यक्ति बनना चाह रहा है आगे जिंदगी में, वोकल कम्युनिकेशन एटिकेट्स रिटेन में अपना बढ़िया करना चाह रहा है, और 4 लाइन नहीं लिख रहा है, कैसे होगा? 4 लाइन आपने बोला, 1 लाइन बोला। 1 लाइन बोला था तो 1 ही लाइन लिख दो, एक भी लाइन, पूरी पेज खाली है। नोटबुक की कमी है आपको, नहीं सेंटर से नोटबुक नहीं मिलता, मिलता है। तो फिर सर क्यों नहीं लिख रहे हैं? चलिए 3-3 बार आप लीव पे गए, 3 बार बताता हूँ, अरे रुक जाइए, बताता हूँ। आपके घर पे शादी थी चमीरा में, तो आपने लीव लिया था, ठीक है। फिर आपके मामा के यहाँ शादी थी, आपने लीव लिया। फिर आप वृंदावन गए, आपके यहाँ शादी, मतलब जो वृंदावन में गए, आपने लीव लिया। लीव लेना अलाउड है, बिल्कुल जाना है, जितना जरूरत पड़े, अच्छी चीज है, एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन रोटी क्यों भूल गए? रोटी नहीं भूलना है, बिना रोटी काम नहीं चलेगा। कौन सी रोटी? खाने वाली रोटी की बात कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन टाइम, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो पहली बारी शादी में कहा गया था कि आप अपनी दादी से बात करके डे 1 डे 2 फंक्शन सारे नोट कर लीजिए। कोई नोटबुक नहीं दिखी मुझे, नोटबुक की कमी है, सेंटर नोटबुक नहीं दे रहा है। चलिए, मामा के यहाँ गए थे, तो मैंने कहा वहाँ जो भी फंक्शन होगा, बनाए भी थे, वो दिखाए नहीं, तो दिखाना है सर जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, उसको दिखाइए। तीसरा, आप वृंदावन गए थे, उसका भी रोटी दिखाइए। रोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। छुट्टी मना नहीं है, छुट्टी खूब घूमिए खूब, लेकिन हर जगह लर्निंग है। लर्निंग केवल सेंटर में नहीं होगा, सेंटर में तो बेसिक आपको इंटरनेट और एक थोड़ी सी व्यवस्था दी गई है, और एक जगह दिया गया है जहाँ मेंटर मेंटी बैठ के बात कर सके, जहाँ मेंटर आपको मिल जाएंगे। बाकी लर्निंग तो हर जगह है, चाहे आप वृंदावन में रहे, चाहे अपने मामा के यहाँ रहे, चाहे किसी के यहाँ रहे, सीखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो कुछ समझ में आ रही बात? क्या समझ में आ रही? क्या हो रहा है उसको निकालो वहां से। क्या समझ में आई बात? समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स 2 फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 फॉलो नहीं हो रहा। मैट्रिक्स 3 क्या है? तो उसमें मालूम है इनका स्थिति क्या चल रहा है? सपोर्ट नहीं, 0 नहीं है, आपने देखा नहीं है। वीकली लोगों का रिव्यू होता है, उसमें बताते हैं, डेली भी अपना बताते हैं कि C1 आया, कि C2 आया, C3 आया। इनका डेली रिजल्ट आउट होता है ना डेली सर्च रिजल्ट, और एक खुद रिजल्ट तैयार करते हैं। तो अगर आप सही से अगर इनका चेक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका लड़का किस तरफ जा रहा है। मैट्रिक्स 3 भी बता रहा है कि लड़का आपका किधर जा रहा है। और देखिए, यही दिन मिल के वीक बनते हैं, और वीक मिलके महीने बनते हैं, और महीने मिलके साल बनेंगे, और साल मिलके आपकी जिंदगी डिसाइड करेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप उठा के डेटा देख लीजिएगा, डेटा किसी का भाई भतीजा नहीं है। डेटा मतलब नंबर। वो C1 C2 में कोई मेंटर का रोल नहीं है। उसमें क्या है, जो आपने किया आपके सामने दिखता है, वो बेसिक है। उसमें भाग्य की बात नहीं है, उसमें प्योर आपका कर्म है। तो उसमें भी आप रिजल्ट देख सकती हैं इनका। उसके बाद चौथा क्या है? मैट्रिक्स 4 एग्जीक्यूशन।
तो दिख ही रहा है। 3 बार छुट्टी लेके गए, रोटी देखिए 0 है। जब भी रोटी खाना है तो रोटी का याद करना है। यहाँ 2 बार रोटी मैंने यूज किया, कौन सा रोटी क्या है बता पाएंगे? एक रोटी खाने वाला और एक रोटी कहीं जाइए रोटी खाएंगे ना, कहीं रिश्तेदारी वृंदावन गए रोटी खाए ना, रोटी खाए थे वृंदावन में तो रोटी याद आना चाहिए था तुरंत। शादी थी आपके घर में, रोटी खाए थे तुरंत रोटी याद आ जानी चाहिए। वहां गए थे तुरंत आ जाना चाहिए। तो ये जो चारों मैट्रिक्स बनाए गए हैं आपको थोड़ा इसको देखना है। और 4 वीक में शर्माना बिल्कुल नहीं है, हमारा काम ही यही है। और हमें कोई बुरा नहीं लगता आप लोग क्वेश्चन प्रश्न लेके आएंगे। हाँ, हम लोग को अपने में ब्लेम गेम आई कोलैबोरेट PLMCD है। PLMCD का फुल फॉर्म क्या? पेरेंट लर्नर मेंटर कोलैबोरेटिव डिस्कशन। और डिस्कशन का उद्देश्य क्या है कि ये जो सर जी हैं सफल हो। सफलता का मतलब क्या है? जेब में उतना रुपया हो जितना आप चाह रहे हैं और यहाँ जो है सुख मिले, आर्थिक और आध्यात्मिक। भौतिक में क्या हो गया? बुद्धि। और भौतिक में क्या हो गया? बौद्धिक और आर्थिक और आध्यात्मिक। ठीक है जी। तो मुझे जो बोलना था बोल दिया। अब आपके अंदर जो भाई क्यों नहीं हो पा रहा है इसको जितना समझाइए। कोई मम्मी से शिकायत है, घर में कोई दिक्कत चल रही है, तो फिर एक काम करते हैं, जाइए सोच के फिर कल मिलते हैं। ठीक है? एक दिन मम्मी के साथ, एक दिन 2 दिन छुट्टी चाहिए, एक दिन छुट्टी लीजिए भाई। आप सोइए केवल, मम्मी के साथ बैठिएगा, खाइएगा, 1 घंटा जो भी है 2 घंटा बात कीजिए और इस पे मुझे एक ब्लूप्रिंट बना के लाइए, समस्या कहाँ है। ठीक है जी? करेंगे आप लोग? ब्लूप्रिंट मतलब ये होता है कि इसको जो मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए की ना, इसको फिर सुनिए। छुट्टी ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा छुट्टी क्यों दिया जा रहा है इसको करने के लिए। इसने नहीं कि चले गए पिकनिक मनाने कहीं और। पिकनिक में मना सकते हैं, लेकिन उस पिकनिक में यही वीडियो देखना है, बैठना है, नोटबुक पेन लेके। इसमें क्या सक्सेस मंत्रा में 3 लोग हैं, मैं कितना भी करूं, ठीक है, अगर आप और आपका भूमिका नहीं होगा, सबसे ज्यादा आपका रोल है, तो सफलता नहीं हो पाएगी। तो इसको थोड़ा सोचना है कि कहाँ दिक्कत हो रही है और मुझसे जो कमी कहाँ हो रही है। मेरे अंदर भी कमी हो सकती है। आप लोग लाइए कि सर जी आपसे ये मदद चाहिए। क्या मेंटर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे? आपने जो मेंटर से क्वेश्चन पूछा आपको जवाब नहीं मिल रहा था? क्या मेंटर आपको पटक पटक के पीट रहे थे कि कुछ मत करो, रिकॉर्डिंग मत भेजो, राइटिंग मत भेजो, लिखिंग मत करो, ऐसा कर रहे थे? तो आप मेंटर से भी क्या सहयोग चाहिए, थोड़ा इसको एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा और कल फिर मिलते हैं। करें कल या पर जैसा कहिए आप। आपको बताना है, कल कर लेते हैं। थोड़ा इसको वीडियो देखिए, लेकिन देखिएगा आप भी। और देखिए बच्चे इसी समय बनते बिगड़ते हैं। देखिए क्या है, प्रारब्ध आपको मिला है तो यहां पैदा हुए, लेकिन प्रारब्ध के बाद फिर आपका कर्म है, दोनों मिलकर आपका भविष्य डिसाइड करेगा। और ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्योतिष के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 7 साल से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ और ठीक ठाक जानकारी है मुझको। तो प्रारब्ध वो है, उसमें बोलते हैं ग्रह फल और राशि फल। ग्रह फल नहीं बदलता, राशि फल बदल सकता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए पैदा हो गए, आप लाख मम्मी से नाराज हो, पिता से नाराज हो, बदल लेंगे आप? नहीं। ग्रह माँ बाप जो है वही रहेंगे, बायोलॉजिकल मदर फादर कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कौन सी नौकरी मिले कि आप पे डिपेंड हो सकती है। समझ रहे हैं चीज? तो मैंने बेसिक में आपको समझाया, इस वीडियो को देखिए, सोचिएगा, समझिएगा और फिर इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी? मुझसे कोई सहयोग चाहिए, शर्माना नहीं है, जिंदगी का सवाल है भाई, एक लर्नर की जिंदगी का सवाल है। मम्मी से कोई सहयोग चाहिए, ये भी बात रखनी है। और थोड़ा सा जब एक लूज पड़े, बार बार डांटना नहीं है, एक बार बोल दिया बहुत है, नहीं हो तो वीक में एक बार लेके आना है। जब आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो फिर समझेंगे ना भाई क्या हो गया, कहीं इनको कुछ और बात तो नहीं हो गई है, कोई और इशू तो नहीं है। ठीक है? चले कंप्लीट करें, कंक्लूड करें आज का, फिर कल मैं आपका वेट करूंगा। क्या वेट करूंगा? वीडियो को देख लेंगे एनालाइज। वीडियो आज एक बार और देख लीजिएगा, सुबह मुझे एक बार बना दीजिएगा क्या क्या आपने डिसाइड किया। फिर दोपहर में एक बार अपनी मम्मी से बैठ के कि क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या आपके इश्यूज आए, मम्मी से क्या सहयोग चाहिए, मेंटर से क्या सहयोग चाहिए। बन पाएगा ठीक नहीं, बल्कि बैठ के देखना है, करना है। मॉर्निंग में आप मुझे नोटबुक में दिखाएंगे, फिर दोपहर में एक बार दिखाएंगे और फिर शाम में हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये मीटिंग करेंगे। ठीक है जी? कंक्लूड करें, कुछ पूछ कर कहना है आपको इस समय भी? ठीक है।
ठीक है, शर्माना नहीं है। इन मैट्रिक्स जो वहां पे 4 मैट्रिक्स है जरूर देखिए उसको। ठीक है जी, चलो मैडम कुछ कहना चाहेंगे आप इसको? सर जी वीडियो को इसको यहीं कंक्लूड कर दीजिए।